नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनिया चौहान और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, उनका मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके सलाहकार हैं और साथ ही सीनियर ऑफिसर हमारे साथ अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अवस्थी सर जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका स्वागत। थैंक यू। सर सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो है डेवलपमेंट्स को लेकर। तो अगर बात की जाए और साथ ही इन्वेस्टर समिट होने वाला है, तो इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही देखिए, प्रदेश का डेवलपमेंट पिछले 8 साल में तो व्यापक हुआ है। अगर हम देखें, प्रदेश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्रूवमेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ज़ीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, इस बिंदु पर जो है कानून व्यवस्था पर उनका जो कार्य में पूरे प्रदेश में सुधार हुआ है, तो जन जन में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो किसी भी सूरत में प्रदेश को कानून व्यवस्था में पूरे देश में टॉप मोस्ट पर लाना चाहते हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी गंभीर क्राइम्स हैं, उनका जो इंसिडेंस है पर 1 लाख पॉपुलेशन, वो सबसे कम जो है सभी प्रदेशों में अगर कंपेयर करें, एनसीआरबी का डेटा सबसे कम है। तो सर्वप्रथम तो यही बिंदु उभर कर आता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। चाहे महिलाएं हों, लड़कियां हों, स्कूल स्टूडेंट्स हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे अर्बन एरियाज में लोग निवास कर रहे हों, कहीं भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें बहुत सुधार है। माफिया तमाम सारे निपट चुके हैं। जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम है अलग अलग क्षेत्रों में, वो सब निपट चुके हैं। माइनिंग के जो ऑर्गेनाइज क्राइम जो लोग हैं, फॉरेस्ट में जो ऑर्गेनाइज क्राइम के लोग हैं, शराब माफिया जो ऑर्गेनाइज क्राइम में थे, ऐसे हर तरह के जो माफिया थे वो सब निपट चुके हैं। तो सर्वप्रथम तो ये उपलब्धि है। सेकंड, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो पूरे प्रदेश में एक जाल सा बिछा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक्सप्रेसवेज का। हमारे प्रदेश में पूरे देश की एक्सप्रेसवेज का सबसे बड़ा नेटवर्क है और है? इसके कारण भी प्रदेश का विकास आगे बढ़ा है। हमारे प्रदेश में एयरपोर्ट्स की भरमार हो गई है और अब जब जेवर एयरपोर्ट चालू होगा, तो जेवर एयरपोर्ट के चालू होने से पूरे पश्चिमी क्षेत्र में और नॉर्थ इंडिया को एक विशेष लाभ इसका मिलेगा। कौन सोच सकता था कि प्रयाग से अयोध्या से लोग सीधे प्रदेश के अलग अलग कोने में जा सकते हैं। बनारस का एयरपोर्ट भी अब एक्सपैंड हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र का एयरपोर्ट है, वहां भी एक व्यापक उसकी बृहद योजना स्वीकृत हुई है, जिससे कि बड़े और जहाज वहां पर आकर लैंड कर सकें। हम देखते हैं बरेली में जो है एयर ट्रैफिक चालू हुआ है। हम देख रहे हैं कि चित्रकूट जैसी जगह में भी हमारा एयरपोर्ट चालू हो गया और हिंडन जो एयरपोर्ट है, वहाँ कमर्शियल फ्लाइट्स काफ़ी संख्या में आ गई। तो एयर कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश में काफ़ी सुधार हुआ है। यूपी के सबसे ज़्यादा जो है ट्रैवलर्स भी बाई एयर ट्रैवलर्स यूपी के हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अर्बन डेवलपमेंट है, उस क्षेत्र में भी विशेष काम हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जगह जगह जाकर नई जो टाउनशिप स्कीम्स, नए जो आबादी के लिए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब मंजूर कर रहे हैं। और मेट्रो भी हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो हमारे ही प्रदेश में है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, उसमें काफी सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों में बहुत अधिक सुधार हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो बिजली के क्षेत्र में जो है जितना जनरेशन उत्तर प्रदेश में अब हो रहा है, उतना जनरेशन शायद ही अब कहीं है। और 32,000 मेगावाट से ज्यादा पीक जो है सप्लाई उत्तर प्रदेश में गर्मियों के दिन में हुई है, जो एक रिकॉर्ड है। तो बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में और जल के क्षेत्र में भी जो है सिंचाई की जितनी पुरानी योजनाएं थी पिछले 8 साल में पूरी हुई हैं। अब केन बेतवा लिंक का भी जो सालों से लंबित एक योजना थी, उसका भी काम शुरू हुआ है। और साथ ही साथ हर घर नल से जगह जगह गांव गांव तक लोग जो है घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। मैं एक अनुमान लगा लें कि उत्तर प्रदेश फूड गेन प्रोडक्शन में सबसे ऊंचे स्थान पर फर्स्ट है, मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट है। अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देखें
तो इसमें भी पहले दूसरे स्थान पर आ रहा है। अगर हम केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो शौचालय की स्कीम हो, जी। चाहे वो फ्री खाद्यान्न योजना की स्कीम हो, सभी में जो है उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है। शुगर केन में, शुगर प्रोडक्शन में, इथेनॉल प्रोडक्शन में, इन सब क्षेत्रों में जो है उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है। हमारे प्रदेश में एमएसएमई में काफी सुधार है। हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ आई है, और हम नेशनल ग्रोथ से कम 2 या 3% अधिक ग्रोथ दिखा रहे हैं। हमारी जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत का लक्ष्य 5 ट्रिलियन का रखा है, हम लगभग 4 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। उसमें योगदान जो है उत्तर प्रदेश का भी हो और मजबूती से हो, इसके लिए 1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके प्रति भी माननीय मुख्यमंत्री जी सजग हैं। हाल ही में जो है बहुत जल्दी इन सब चीजों पर विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है, बहुत सारा उस पर काम भी चल रहा है। और विकसित उत्तर प्रदेश कैसा हो, विकसित भारत 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश कैसा हो, इसकी भी रूपरेखा लगभग फाइनल की जा रही है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो दिव्यांगों का विकास हो, चाहे वो गरीब किसानों का विकास हो, चाहे वो सोलर एनर्जी में विकास हो, चाहे वो किसी भी हाई टेक्नोलॉजी के एरिया में विकास हो, सभी तरफ विकास हुआ है। हमारी जो अर्बन डेवलपमेंट में नई जो पॉलिसीज आई हैं फॉर बिल्डिंग बायलॉज, उससे एक नया फिलिप हमारे प्रदेश में होगा, जिससे और अधिक विकास हमारा संभव होगा। आपने अभी इन्वेस्टर समिट की बात की, तो इन्वेस्टर समिट से पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी, जिसमें व्यापक रूप से जो प्रोजेक्ट्स अब जमीन पर उतर गए उनका जो है एक तरह से शिलान्यास होगा, और जो यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं उनका जो है एक तरह से शुभारंभ होगा। और फिर संभवतः अगले साल में जो है पहले दूसरे महीने में नया फिर इन्वेस्टर समिट होगा। पिछली बार की इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया था। ग्राउंड ब्रेकिंग में पिछली बार 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग का प्रोजेक्ट्स आए थे। तो इस और 34 से अधिक जो पॉलिसीज हमारे प्रदेश की हैं, उनसे लाभ विशेष मिल रहा है। हमारा जो है लक्ष्य ये है कि हम अपने प्रदेश को जरूर जी। देश में अग्रणी स्थान पर ले जाएं। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एआई का उपयोग, यूनिवर्सिटीज में अच्छी पढ़ाई, हमारे बेसिक और प्राइमरी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई, सब तरफ क्वालिटी एजुकेशन देकर हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। जी, सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने पिछले इन्वेस्टर समिट का जैसे कि ज़िक्र किया, तो अगर अब बात की जाए ये जो आने वाला इन्वेस्टर समिट है, तो इसमें यूपी में जो निवेश होने वाला है, वो कितनी उम्मीद नज़र आ रही है कि कितना निवेश यूपी में हो सकता है? देखिए, निवेश का तो मैं कोई अंदाजा अभी देना उचित नहीं होगा, जी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यूपी जो भी करेगा वो पूरे देश में अग्रणी रहेगा। पिछली बार जो भी इन्वेस्टर समिट हुआ, पिछली बार जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, पूरे देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट और सबसे बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है। तो हमारा प्रदेश आगे ही रहेगा, और देश जो है, देश में उत्तर प्रदेश अब हर तरफ जाना जा रहा है, विकसित प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। देश हमारा विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। हमारा प्रदेश 25 करोड़ से ज्यादा आबादी का है, सबसे ज्यादा यूथ हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा जो है खेती की जमीन हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा इरिगेशन पानी हमारे पास है, और सबसे ज्यादा जो है स्किल हमारे पास है। ओडीओपी की जो है स्किल्स हमारे पास हैं, महिलाएं भी संख्या में हमारे यहाँ काफी अधिक ट्रेन हो रही हैं। तो हम जरूर आगे रहेंगे। देखिए उसमें अब कितना जो है अचीवमेंट होता है। जी, तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान अवनीश अवस्थी जी। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर।